जाना चाहिए। और क्या, धुन भी बड़ी प्यारी है। और क्या, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे तो कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे तो बगिया से सुंदर वो बने होगा झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन दोनों ढोलक मास्टर क्रोध में हैं। इनका बस नहीं चल रहा है, धरती पलट दें बिल्कुल। और क्या, बस जितना कर पा रहे उतना कर रहे दोनों लोग। उधर का ढोलक मास्टर बैठने की स्थिति खो दिए। भूल गया स्थिति अपनी। ये बैठे बैठे चल रहा है। आज जाएगा 2 बार पैर छुएगा। कोई बात नहीं सनकी भैया, अब तुम्हारा नाम है सनकी, ये तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सनक नहीं रहा आज। मड़ी मेरे पास है ना। आज दूध के बजाय चाय पी रहा। झिलमिल 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 झिलमिल। ये मेन कलाकार के लिए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा तो रिमझिम बरसता सावन। भैया हमारे दैनिक जागरण संवाददाता हैं भैया अजीत मौर्य जी, बाराबंकी से आप आए हैं और आपने प्रशंसा की है, उसके लिए धन्यवाद है आपको। और ये भी लिखा है कि क्रांतिमाला जी आज के कार्यक्रम की 2 लाइनें आप जरूर हमें लिख कर दे दें। क्या बात है। ताकि उसको हम जागरण पेपर दैनिक जागरण में छाप सकें। तो आप सुन रहे हैं भैया, यही छाप देना। बढ़िया, अभी आपको जो 2 लाइनें सुनाऊंगी अच्छी लगेगी, सुनिए। अवधेश भैया और हमारे विनोद भैया जी जिला सचिव यहाँ बैठे हैं। अगर विनोद भैया बैठे हैं तो मेरा एक खंड गीत आप सुने, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए भाई साहब। यहाँ और भी जितने लोग बैठे हैं समिति के, और अवधेश भैया आप भी सुनिए, दादा रागिया जी आप भी सुनिए। सुने। अधिकतर जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, जब तक लड़की कुंवारी रहती मोहल्ले में घूमती कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब शादी होकर आती है तो मोहल्ले की औरतों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि ससुराल से क्या मिला है, कौन सी गाड़ी से आई है, क्या पहने हैं, दहेज में क्या ले गई है, दूल्हा कैसा दिख रहा है, वगैरह 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 वगैरह। ऐसे ही माता पार्वती का विवाह जब भोलेनाथ से हो गया और मैया पहली बार अपने ससुराल से अपने मायके में जाके बैठी तो उनकी 8-10 सहेलियों ने घेर लिया उनको। भाई साहब सुनिएगा, और पंक्ति अच्छी लग जाए तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जब सहेलियों ने घेर लिया और पार्वती से कहा, पार्वती देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन ये बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? जीन्स वगैरह पहनते हैं कि नहीं? कहा जीजा जी कैसे हैं? माता ने पहले गोल मोल बताया, कहा सब बहुत अच्छे हैं, ससुराल बहुत अच्छी है, लेकिन सहेलियां कहने लगी हम तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करते, कुछ दाल में काला है, कोई बात तो है, तुम्हारा चेहरा उतरा है, बताओ हमारे भोलेनाथ हमारे जीजा जी कैसे हैं? तो देखिए पार्वती कहने लगी, क्या कहने लगी सुनो, अच्छा इतनी जिद कर रही हो, सुनिए। सुनो। कहा कि सुनो सखी वो पिया हमारे इसको सनकी बजा ही नहीं सकता। एक एक पंक्ति सुनिएगा और पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। माता ने कहा कि मेरे पिया हैं कैसे? कैसे? कि सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए
मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे। धन्यवाद है। ये बात कहा अगर मन की बात करना चाहो तो पौवा भर भांग खाए बैठे। हमारे में नप्पी नप्पा चप्पी चप्पा नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये तो मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। ऐसे हैं कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। समाधि लगाए के चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे। और इतना होता तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है, और ये पंक्ति आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैया ने कहा सबसे बड़ी टेंशन किस बात की है कि जिसके सर पर बैठी साली होगी। गंगा को खोपड़ी में बैठाए हैं और चंद्रमा जो साढ़ू है उसको मस्तक पर रखे हैं। अगर कोई बात पर्सनल करना चाहो तो कैसे हो भाई? तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। मेरे भोलेनाथ भंडारी हैं। काहे के भंडारी हैं? अगर खर्चा पानी मांगो तो झोला आगे बढ़ा देते हैं, और झोले में निकलता कुछ नहीं, ततैया बरैया चबा लेती है। यही सब रहता है उनके पास। तो जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। बोलिए शंकर भगवान की जय। छत पे पाउडर लगाने जा रहा है।